सावधान दोस्तों, 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो सिर्फ साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण ही नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। जी हां, यह ग्रहण पितृ अमावस्या की तिथि पर पड़ रहा है और इसका असर भारत समेत पूरे विश्व में गहराई से महसूस किया जाएगा। कहते हैं कि इस दिन आसमान में तो बदलाव होगा ही, लेकिन असली तूफान तो हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत और हमारी कुंडली में उठने वाला है। और यह सब इतनी जल्दी होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ठीक 15 दिन पहले ही 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। लगातार 2 ग्रहणों का ऐसा मेल बेहद दुर्लभ है और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसका असर हर इंसान को किसी न किसी रूप में झेलना ही पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस दौरान आपसे एक गलती हो गई तो आपके परिवार की सुख शांति छिन सकती है? अगर गर्भवती महिलाएं सावधान न रहीं तो उनके अजन्मे शिशु पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आपने सही उपाय नहीं किए तो आपकी तरक्की रुक सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और रिश्तों में दरार तक आ सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सूर्य ग्रहण का सटीक समय और सूतक काल कब से शुरू होगा, ग्रहण के दौरान कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, कौन से उपाय अपनाने से नकारात्मक शक्तियां आपके घर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगी, और सबसे जरूरी, आपकी राशि और आपकी कुंडली पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ये घटना सिर्फ आकाश में नहीं घट रही, बल्कि इसकी छाया हर घर तक पहुंचेगी। और अगर आपने सही समय पर सही काम नहीं किए तो आने वाले महीनों तक इसके परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को जरा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा जिसे करने से आप और आपका परिवार इस ग्रहण की बुरी छाया से पूरी तरह सुरक्षित रह पाएगा। दोस्तों, 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है, यह चेतावनी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दिन आपके जीवन की असली परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की पूरी सच्चाई, वो सच्चाई जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन नहीं, चेतावनी है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे और हो सकता है उसके नतीजे सीधे आपकी जिंदगी पर असर डालें। अपने बाकी सारे कामों को अभी साइड पर रख दीजिए और इस जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इसे अनसुना कर दिया तो पंडितों के मुताबिक आपकी कई सालों की मेहनत और पुण्य व्यर्थ हो सकते हैं। और दोस्तों, ये ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं है, इसे तुरंत अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी का बड़ा संकट टल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि आने वाले व्रत, पर्व और ग्रहणों से जुड़ी अगली चेतावनी अगर आपसे छूट गई तो उसका नुकसान आप अकेले नहीं, पूरा परिवार झेलेगा। तो दोस्तों, साल 2025 कुछ अलग ही है, क्योंकि इस साल आकाश में कुल 4 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। यानी इस साल का हर कुछ महीनों में आसमान अशुभ छाया से ढका रहने वाला है। आपको याद दिला दूं, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लग चुका है और ठीक उसके बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण पड़ा। सोचिए, एक ही महीने में 2 भयंकर खगोलीय घटनाएं। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है? लेकिन दोस्तों, डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि सितंबर का महीना भी भारी होने वाला है। 7 सितंबर को एक और चंद्र ग्रहण और उसके ठीक 14 दिन बाद 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यानी कि आकाश लगातार हमें चेतावनी दे रहा है। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं होती, इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान स्वयं सूर्य, जो हमारे जीवन का आधार है, पीड़ित अवस्था में चले जाते हैं। उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और जब सूर्य कष्ट में होते हैं तो धरती पर कौन सुरक्षित रह सकता है।
यही कारण है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हर शुभ कार्य पर रोक लगा दी जाती है। इस समय अगर कोई भी शुभ काम किया जाए तो उसका फल शून्य हो जाता है, बल्कि कई बार विपरीत असर भी दे सकता है। इसलिए हमारे शास्त्र साफ चेतावनी देते हैं, इस समय विवाह, मांगलिक कार्य या किसी नई शुरुआत से दूर रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर अपनी काली छाया धरती पर डाल देता है, तब वो क्षण आता है जब सूर्य की तेज रोशनी मानो किसी ने छीन ली हो। पूरा आकाश अंधकारमय हो उठता है और धरती पर एक सन्नाटा छा जाता है। ये घटना सिर्फ अमावस्या के दिन ही संभव है, और जब चंद्रमा सूर्य का थोड़ा हिस्सा ढकता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह निगल ले तब उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। शास्त्रों में इसे सबसे भयावह माना गया है, क्योंकि उस समय मानो धरती का जीवनदायिनी स्रोत ही बंद हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यानी इस दिन चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक तो नहीं पाएगा, लेकिन जो असर इस ग्रहण की छाया छोड़ेगी वो किसी पूर्ण ग्रहण से कम खतरनाक नहीं मानी जाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, ग्रहण अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ रहा है। यानी पितृ अमावस्या वह तिथि जब हमारे पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं। और ऐसे दिन अगर सूर्य ग्रहण लगे तो इसका असर 2 गुना खतरनाक और रहस्यमयी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे जरूरी जानकारी पर आते हैं। आखिर साल 2025 का यह अंतिम सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा? भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 10:59 से शुरू होकर आधी रात करीब 3:23 तक चलेगा। इसका सबसे भयावह मध्यकाल होगा रात 1:11 पर। सोचिए जरा, आधी रात के सन्नाटे में जब चांद और सूरज आमने सामने टकराएंगे तो इसका असर सिर्फ आकाश में नहीं, हमारी जिंदगी पर भी गहरा होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक रहने वाली है। यानी 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक धरती पर अंधकार और अशुभता का साया छाया रहेगा। अब सबसे अहम सवाल, सूतक काल कब से लगेगा? तो याद रखिए, चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले से शुरू होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण में ये अवधि और भी लंबी होती है। यानी ग्रहण लगने से पूरे 12 घंटे पहले सूतक काल मान्य हो जाता है, और इस बार आपको सुबह 11 बजे से ही सावधान हो जाना है। इस समय के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना उसका असर सीधा उल्टा पड़ सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य यही है, क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? और अगर दिखाई नहीं देगा तो क्या हमें सूतक काल का पालन करना होगा? यही वो रहस्य है जो आपकी जिंदगी को सीधे प्रभावित करेगा, और इसका जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा, इसलिए जरा भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का असर आम इंसान पर तो पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस दौरान गर्भवती महिला को बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती भी अजन्मे बच्चे की किस्मत और स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल मनाही है, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो। गर्भ में पल रहे शिशु पर इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना उसके लिए यह ग्रहण बेहद घातक साबित हो सकता है। इस समय सबसे अच्छा उपाय है भगवान का ध्यान करना, मंत्रों का जाप करना और अपने पेट पर गेरू का लेप लगाना। ऐसा करने से माना जाता है कि ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भस्थ शिशु तक नहीं पहुंच पाती। ध्यान रहे, इस दौरान नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग न करें। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सुई धागा, यहां तक कि लोहे या किसी भी धातु की बनी वस्तुओं को छूने से भी मना किया गया है। माना जाता है कि ये सब शिशु पर बुरा असर डाल सकते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन जल का सेवन भी वर्जित है।
अगर स्वास्थ्य नाजुक हो तो चुपचाप आराम करें, लेकिन किसी भी तरह की गतिविधि से बचें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करना और भगवान को याद करना ही सबसे सुरक्षित माना गया है। और सबसे अहम बात, ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद गर्भवती महिला को स्नान करना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। तभी माना जाता है कि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त होती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का असर सिर्फ हमारे मन और शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे घर परिवार की सुख शांति तक को हिला सकता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि इस दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से सख्त परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में कलह, अशांति और अनचाहे संकट पैदा हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही राहु केतु का दोष है, तो ये ग्रहण आपके लिए और भी भारी साबित हो सकता है। इसलिए इस समय घर से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि राहु केतु का प्रकोप अचानक बड़ी विपत्तियां खड़ी कर सकता है। सूर्य ग्रहण के समय एक और बड़ी मनाही है तेल मालिश की। हो सकता है आपको यह साधारण लगे, लेकिन मान्यता है कि इस दौरान तेल का प्रयोग करने से त्वचा रोग और लंबे समय तक चलने वाली परेशानियां सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं तुलसी की। तुलसी को तो देवी मां का स्वरूप माना गया है और ग्रहण काल में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए, ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना घोर अशुभ माना गया है। इसलिए इस दिन से पहले ही तुलसी दल तोड़कर अपने अन्न और जल में डाल दें। तभी ग्रहण के दौरान आपका भोजन दोष मुक्त रहेगा। ग्रहण के समय रखा हुआ खाना अगर फेंक भी दें तो अच्छा है, वरना तुलसी दल या कुशा डाला हुआ भोजन ही बाद में सेवन करें। ग्रहण खत्म होते ही घर को शुद्ध करना बेहद जरूरी है। नमक वाले पानी से पोछा लगाइए, हर कोने में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, क्योंकि मान्यता है कि इस समय तांत्रिक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और घर की नकारात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। और दोस्तों, इस समय यात्रा करना भी वर्जित है। ग्रहण काल में बाहर कदम रखना अनजाने खतरे और दुर्घटनाओं को न्योता देने जैसा है। इसलिए जरूरत न हो तो परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले। दोस्तों, अब सुनिए सबसे अहम बात। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें तोड़ना आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। कहा जाता है कि इस समय किया गया हर काम सामान्य दिनों से 100 गुना ज्यादा नकारात्मक असर छोड़ता है। ग्रहण के दौरान आपको बालों में तेल लगाने की सख्त मनाही है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से सिर दर्द, रोग और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इस समय भोजन करना, पानी पीना और यहां तक कि सो जाना भी आपके जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। सोचिए, सोने जैसा साधारण काम भी इस समय खतरनाक क्यों हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण काल में कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ताला खोलना या फिर दंत मंजन तक करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता, कलह और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है। अगर घर में बुजुर्ग, बच्चे, बीमार या गर्भवती महिला हैं, तो उनके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन पानी की पूरी तैयारी कर लें। हर खाने पीने की वस्तु में तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल न भूलें। यही एकमात्र उपाय है जो ग्रहण की विषाक्तता से आपके अन्न जल को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन याद रखिए, इस दौरान सबसे बड़ा निषेध है शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, पूजा पाठ या कोई भी पवित्र काम ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। यहां तक कि आरती करना या मूर्ति का स्पर्श करना भी मना है, क्योंकि मान्यता है कि इस समय संपूर्ण प्रकृति संवेदनशील अवस्था में होती है और कोई भी पवित्र कर्म दूषित होकर अशुभ परिणाम दे सकता है। और एक खास बात, पेड़ पौधों को छूना, फूल पत्ते तोड़ना भी इस समय वर्जित है, क्योंकि ग्रहण की छाया न सिर्फ इंसानों बल्कि वनस्पतियों और पशु पक्षियों पर भी असर डालती है। इसलिए इस समय प्रकृति को भी डिस्टर्ब करना खतरनाक साबित हो सकता है।
शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतारा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा नियम है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान सोना सख्त मना है। लेकिन अगर गर्भवती महिला, छोटे बच्चे या बुजुर्ग थकान की वजह से नियमों का पालन न कर पाएं, तो वे केवल लेटकर विश्राम करें और मन को भगवान के ध्यान में लगाएं। याद रखिए, इस समय नींद आपको आलस्य ही नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा के जाल में भी फंसा सकती है। ग्रहण काल में झगड़ा करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, कपट करना या मन में बुरे विचार लाना, ये सब काम आपके जीवन पर सीधा कुप्रभाव डालते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय हमारी मन और बुद्धि सबसे ज्यादा अस्थिर हो जाती है और यही मौका होता है जब नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं। तो क्या करना चाहिए? इसका एक ही उपाय है, भगवान का नाम जप। जितना ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप करें, खासकर सूर्य देव के मंत्र। यह मंत्र हर कोई कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा और जवान। मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण के पूरे समय इस मंत्र का जाप करते रहिए। यह आपकी आत्मा को ढाल की तरह सुरक्षित रखेगा। और अब सबसे जरूरी काम, जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तुरंत गंगा जल डालकर स्नान करें। माना जाता है कि ग्रहण का सारा दुष्प्रभाव इसी से धुल जाता है। पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाएं और हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर में भी गंगा जल छिड़ककर वातावरण को शुद्ध करना न भूलें। ग्रहण खत्म होते ही दान करना भी अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस समय अन्न, वस्त्र या धन का दान करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके बुरे कर्म कटने लगते हैं। इसलिए किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान अवश्य करें। याद रखिए, यही वह क्षण है जब आपका पुण्य कई गुना बढ़ सकता है। दोस्तों, अब आता है वह सबसे महत्वपूर्ण भाग, सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने जीवन की हर रुकावट, हर कष्ट, हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और यही नहीं, आपकी अधूरी इच्छाएं भी इस समय पूरी हो सकती हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल वह क्षण होता है जब प्रकृति बेहद संवेदनशील हो जाती है और इस समय किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं होता। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो इस समय श्री सूक्त का पाठ करें। आपको आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में जहां जहां आर्थिक रुकावटें थीं, वे अपने आप खुलने लगेंगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा और पैसों की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ग्रहण समाप्त होते ही एक खास उपाय जरूर करें, गौ माता को गुड़ और घी लगी हुई रोटी खिलाएं। यह उपाय घर की हर अशांति को दूर कर देता है और नजर दोष से आपको पूरी तरह बचाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके तरक्की, रूप या पैसों पर नजर रखे हुए है, तो ग्रहण के बाद एक काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। याद रखिए, यह दीपक आपकी हर अनजानी समस्या, हर बुरी नजर और हर अज्ञात बाधा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है, मंगल या शनि दोष है, तो यह समय आपको मुक्ति दिला सकता है। बस एक उपाय करिए, चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके साथ सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करें। यह आपके जीवन की ग्रह बाधाओं को पल भर में काट देगा
और यदि घर में कोई बहुत बीमार है तो ग्रहण के बाद तुलसी दल डालकर गंगा जल से स्नान कराएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। मानिए स्वास्थ्य की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन या सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उसमें थोड़े अक्षत और रोली डाल दें। यह छोटा सा उपाय आपके करियर और व्यापार की हर रुकावट को दूर करेगा और समृद्धि का द्वार आपके लिए खोल देगा। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का असर आपकी कुंडली और आपकी राशि पर कैसा पड़ेगा ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, जन्म तिथि और राशि जरूर लिख दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कौन सा खास उपाय आपके लिए बना है वह मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा। यह जानकारी आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट में यह भी लिखिए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ओम सूर्याय नमः कमेंट में जरूर लिखें ताकि इस पवित्र ग्रहण काल में आप पर सूर्य देव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कौन जाने किसके जीवन की मुश्किलें इन उपायों से दूर हो जाएं। और याद रखिए, हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही रहस्यमयी और उपयोगी जानकारी लाएं तो सबसे पहले आपको ही मिले। मिलते हैं बहुत जल्द एक और दिव्य और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।